हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी का नाम है चुप्पी। एक ऐसी बहू की कहानी जो चुप रहते हुए भी हर रिश्तों को बड़े बखूबी से निभाती है। तो कहानी शुरू करते हैं अब। आज सुबह से ही राधा जी अपनी बहू अलका से बहुत नाराज है। राधा घर पर नहीं है। घर में राधा जी की हुकूमत चलती है। उनके पति सिर्फ उनके नाम के पति हैं। राधा जिनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। अलका उनके बड़े बेटे अनिल की पत्नी है। अलका और अनिल की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। राधा को हर चीज़ उनके हिसाब से ही चाहिए होता था, चाहे खाना हो या चाहे कपड़े हो या कुछ भी हो, जो चाहिए होता था उनके हिसाब से। अनिल और अलका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई थी, पर कहते हैं ना, शादी ब्याह में आप कितना भी कुछ कर लो पर कोई ना कोई नुक्स निकालता नहीं, पर निकाला जरूर जाता है। ऐसी ही कुछ बात हुई अलका और अनिल की शादी के वक्त हुई। अनिल के कुछ रिश्तेदारों के द्वारा हर बात पर लड़की वालों को हुक्म देना, हम लड़के वाले हैं, आपको हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा, चाहे वो ज़रूरत ज़रूरी हो या ना ज़रूरी हो, उचित हो या अनुचित हो। इसकी वजह से बातों ही बातों में बहस छिड़ जाती थी और बहस झगड़े का रूप ले लेती थी। दोनों पक्ष मिलकर किसी तरह से सबको शांत करवाते हैं। तभी अनिल के पिताजी अलका का घर वालों से अपने रिश्तेदारों के द्वारा किए गए बेकार व्यवहार के लिए ही सबसे माफ़ी भी मांगते हैं और साथ में सब ये कह भी सकते थे कि शादी ब्याह में काम सारे होते हैं और बहुत होते हैं, कुछ कमी भी हो गई हो तो क्या हुआ, हम उस कमियों की वजह से जो बाकी सब सुविधाएं हमारे लिए हैं उनकी कोई कीमत नहीं। कमी किसी भी तरफ से हो सकती है, बात संभालने की ज़रूरत होती है, ना कि बिगाड़ने की। और वही शादी में हुआ। अनिल के पिताजी की बातों को सुनकर अलका के पिताजी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और बहुत ही बड़ी सुकून मिला और बहुत बड़े धूमधाम से अलका और अनिल की शादी हो जाती है। जब राधा को इन सब के बारे में बाद में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पति को बहुत सुनाती भी है कि आप मेरे पति हो और आपको क्या ज़रूरत थी माफ़ी मांगने की। वालों के घर वालों की खातिरदारी करना उनकी जिम्मेदारी हो रही है, क्योंकि वो लड़की दे रहे हैं, वो भी अपनी, वो भी इतने बड़े घर में, हम इतने बड़े बेटे के अच्छे ख़ानदान वाले हैं। लड़की का पिता हाथ जोड़कर खड़े ही अच्छा लगता है। जब औकात नहीं थी इतने बड़े घर में बेटी की शादी क्यों की। बड़ा ही संस्कारहीन परिवार है। दामाद की और उसके परिवार वालों की इज्जत करना भी नहीं आता। उसी दिन अलका राधा जी की नज़रों में गड़ने लगी थी और घर में कुछ भी होता बस राधा जी को मौका मिल जाता था और वही बात को लेकर अलका को ताने देती रहती थी, तुम्हारे मायके वालों में संस्कार नहीं, जब औकात ही नहीं थी इतने बड़े घरों में रिश्ता करने की तो फिर क्यों शादी की। अपनी सास के तानों को सुन कर नई दुल्हन बनी अलका, जो कि उस घर की बहू है, वो चुपचाप ही रहती है। अनिल अलका को बहुत प्यार करता है। वो अलका को बहुत समझाते हुए बताते हैं कि माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, वो ऐसी ही है, मैं उनसे खुद बात करूँगा। अलका के आ जाने से उसका देवर नवीन और उसके ससुर जी बहुत खुश रहते थे। अलका के ससुर जी अलका को बहू कम बेटी सा मान करते थे और नवीन तो अपनी हर छोटी छोटी बात के लिए ही अलका के साथ शेयर करता था। अलका की इज्जत भी बहुत करता था, पर उसकी सासू माँ राधा जी जो है, उसकी सास जो है, अलका के हर काम में उसकी गलती ही ढूंढती रहती है, जहाँ कोई गलती मिली और उसे मौका मिल जाए। अनिल ने 2 बार अपनी माँ से अलका के लिए बात भी करी, माँ अलका आपकी बहू है, मेरी पत्नी है, शादी ब्याह में जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी ओर से भी गलती हुई और उनकी तरफ से भी मानता हूँ कुछ गलती हुई होगी। उन्होंने तो सब कुछ अच्छा अरेंज किया था, मगर हमें ही कुछ अच्छा नहीं लगा और अब इन बीती बातों को लेकर कब तक पकड़ कर बैठे रहेंगे, जो कुछ हुआ सो हुआ। यूँ हर बात पर अलका को ताने देना ये तो सही नहीं है। वो अब इस घर का हिस्सा है, मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, सबकी कुछ ना कुछ है। अनिल ने धीरे धीरे से ये बात अपनी माँ को कही। अनिल की बात सुनकर राधा को गुस्सा
जो था 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने अपने बेटे अनिल की बहुत खरी खोटी भी सुनाई कि तू शादी के बाद बदल गया है वगैरह वगैरह। शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, तुम अपनी पत्नी की वकालत करने आ गए हो और भी कुछ। एक बात कान खुल के सुन लो, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। मैं तेरी माँ हूँ, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बाप अभी जिंदा हैं, बेटे हो बेटे की तरह रहो। अपनी माँ को बातों को सुनकर अनिल वहाँ से चला जाता है। तभी राधा अलका को आवाज़ लगाती है और कहती है, आज घर में किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियाँ आएंगी और सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट करना है तुम्हें, और सारी तैयारी भी तुम्हें ही करनी है और तैयार हो जाना। अलका पार्टी की अरेंजमेंट लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। हर बात उसे ख्याल रखना होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसकी सासू माँ को जो पसंद ना है वही गलती ना हो जाए। पार्टी शुरू हुई। राधा जी जो अपनी सहेलियों के साथ अलका की तारीफ़ कर रही थी, उस दिन अलका गुलाबी रंग की साड़ी में और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी सास ने उसे एक हीरे का सेट दिया था, एक गले का हार था जो उसे पार्टी में पहनने को कहा था। शादी के बाद अलका की पहली किटी पार्टी थी। उसकी सास ने खासकर अपनी बहू को अलका के लिए खास पार्टी रखी थी। वो गले का हार अलका की सुंदरता को और चार चांद लगा रहा था। हार की बहुत तारीफ हो रही थी। तभी राधा जी ने अपनी एक सहेली से पूछ लिया। अलका से पूछती है, बहुत ही सुंदर हार है, कहाँ से लिया आपने? मुझे भी ऐसे एक सेट लेनी है अपनी बेटी के लिए, अगले महीने उसकी शादी है। अलका कुछ कहती उसके पहले ही राधा जी बोल पड़ी, ये हार मेरा है, मैंने ही दिए थे आज की पार्टी में पहनने के लिए इसे। इसकी माँ बाप की इतनी हैसियत कहाँ जो इसे कुछ दे सके इतने, और इतना खास दे सके। इसके सारे जेवर पुराने डिजाइन के हैं और बहुत हल्के हैं, तो मैंने ही दिया। सोचा सोने की औकात तो है नहीं, हीरा तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ मैं ही दे देती हूँ। इन बातों को सुनाकर अलका के दिल को बहुत ठोस लगी। ये सब सुनकर अलका को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त शांत रहती है। क्या करे, माता पिता ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं कि घर वालों को घर की चारदीवारी के अंदर ही रखना अच्छा होता है। अलका ने कभी भी अपनी सास को कभी कोई जवाब दिया ही नहीं, चाहे वो कितना ही क्यों ना कहती हो, चाहे कुछ भी कह ले, चाहे कोई भी बात कह ले। पर आज पार्टी में राधा जी ने जिस तरीके से अपनी सहेलियों के सामने अलका के माँ बाप का अपमान किया, वो अलका के दिल को लगी और वो पार्टी ख़त्म होने का ही इंतज़ार करने लगी। अब बहू ने आज तय कर लिया था, आज चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो जाए, वह आज मम्मी जी को उनकी ही भाषा में सबक सिखाएगी। पार्टी के ख़त्म होते ही बहू ने बड़ी हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की और ऐसी घटिया सोच रखने की। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए ना, मेरे माता पिता को बीच में क्यों लेकर आई हैं मम्मी जी? आप हर बात पर औरों की बात क्यों करती हैं? उनकी औकात आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, और औकात भी ज़्यादा है और संस्कार भी बहुत ही अच्छे हैं। और जो हर बात आप मुझे संस्कार के नाम पर मुझे ताना देती हैं ना, तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप में संस्कार नहीं है। आपके यही संस्कार हैं कि सबके सामने अपने घर की बहू का तमाशा बनाना, उसकी बेइज्जती करना। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रही थी, आप अपने आप की बेइज्जती कर रही थी। मैं भी चाहती तो उस वक़्त सबके सामने आपको बहुत कुछ कह सकती थी, पर मेरे ये संस्कार नहीं हैं। मम्मी जी, मुझ में संस्कार हैं पर आप में नहीं, बिल्कुल नहीं। आप संस्कार की बात करती हैं तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। जो अपने ही पति की इज्जत नहीं करता हो, ना अपने बच्चों की भावनाओं की कदर करता हो। बहू हूँ आपकी, आपसे ही ये संस्कार मिले हैं, तभी तो मुझ में इतनी हिम्मत आई है और मैं बोल पा रही हूँ आज। ये मेरे ससुराल के संस्कार हैं जो आज मैं बोल रही हूँ, जो मुझे आज सासू माँ से मिले हैं। अलका की बहू की बातें ये सब कांटों की तरह सास को चुभ रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उससे इस कदर बात नहीं की। आज बहू ने अपनी सास को एक आईना दिखा दिया कि अगर वह बोलेगी तो उसके जवाब भी मिलेगा, और साथ ही साथ अपने दिल की सारा
गुस्सा भी निकाल दिया और उसका सारा श्रेय अपने सास को ही दे दिया। अब मम्मी जी आपसे ही सीखी हूँ, जब कुछ पसंद ना आए तो उसे वहीं उसी वक्त उसको बोल देना चाहिए। आपकी बहू हूँ, आपके तौर तरीकों को अपनाऊंगी ही ना। जिस तरह आपको अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता, उसी तरह मुझे भी अपने सिवा अब कोई नज़र नहीं आ रहा। आपसे ही सीख रही हूँ। सही कह रही हूँ ना मम्मी जी, कुछ तो बोलिए। बहू बड़े प्यार से अपनी सास को कहती है। अपनी बहू की बातों को राधा सास अपने कमरे में सुनकर चली जाती है। शादी के बाद पहली बार अलका ने राधा से ऐसे बात की थी, यानी बहू ने सास से ऐसे बात की थी। बहू के इस रूप को देखकर सासू माँ के साथ साथ अनिल, नवीन और अलका के ससुर भी चौंक जाते हैं। तभी अलका के ससुर जी से कहती है, पापा जी माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर वो मुझे कुछ कहती तो मैं शायद सुन भी लेती, पर उन्होंने सबके सामने मेरे मम्मी पापा को अपमान किया जो मुझसे सहन नहीं हुआ, और मैंने इतना कुछ उनसे बोल दिया। बेटा तुमने जो भी कुछ किया सही किया। उसने अपने सिवाय कभी भी किसी और की परवाह की ही नहीं, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। कभी कभी इंसान को उसके ही तरीके से समझाना अच्छा होता है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जो किया अपने आत्मसम्मान के लिए किया। शायद ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बदलाव की उम्मीद राधा से हम कर ही सकते हैं। ससुर जी की बात सुनकर अलका मुस्कुराती हुई और साथ में सब लोग भी हल्की मुस्कुराहट के साथ भाभी को देख रहे थे। कभी कभी हम चुप रहते थे क्योंकि रिश्ते की मर्यादा का मान रखते हैं, पर लोग समझ लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं। पर हम कमज़ोर नहीं, हमारे संस्कार हैं जो हमें अपने से जुड़े हर रिश्तों का मान रखना सिखाती है। हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। चुप रहना एक हद तक अच्छा है, लेकिन हर वक्त चुप रहना यह सही नहीं है। तो हमारी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।